आपका गांव है, ये आपका गांव है। अब ये गांव का आपका नक्शा है हल्का हल्का सा, ठीक है। ये गांव का नक्शा है, ये आपके गांव की सड़क है, मेन मेन सड़क, बाकी गलियों की सड़कें तो है ही। अब इस गांव में जितने भी घर हैं, छोटे छोटे जितने भी घर हैं, वो सब वार्डों में बटे हुए हैं, ठीक है। वो सब वार्डों में बटे हुए होते हैं, छोटे बच्चे उनको मैं बताता हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। ये घर है ना, ये वार्डों में बटे हुए होते हैं। अब इन जैसे इसमें एक दो तीन चार पाँच छह वार्ड हो गए, अलग अलग और भी हो सकते हैं, ठीक है, छोटे वार्ड कर दो। तो ये सब वार्डों में बटे हुए होते हैं। तो अब क्या है, इन वार्डों में से चुनाव होता है पंचों का, ठीक है। प्रत्येक वार्ड से पंचों का चुनाव होता है, ठीक है। अब आपके छह वार्ड बटे हुए, मान लो एग्जाम्पल एग्जाम्पल 6 वार्ड बटे हुए हैं, तो कितने पंच हो गए, 6 पंचों का चुनाव होता है, ठीक है। अब इन 6 पंचों में से इन 6 पंचों में से आपस में चुनाव होता है किसका, सरपंच का। इनमें से एक उम्मीदवार खड़ा हो जाता है, दो उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, मान लो दो उम्मीदवार खड़े हो गए 6 में से। तो दो में से जो चुनाव होगा ना सरपंच का, तो इन 6 का 6 को मत देने का, वोट देने का अधिकार होता है, ना कि दोबारा फिर यहाँ के गांव के निवासी वोट देते हैं। नहीं, गांव के निवासी ने एक बार वोट दे दिया, इन 6 को जिता दिया। अब 6 में से दो व्यक्ति चुनाव के लिए खड़े हो गए हैं, सरपंच के चुनाव के लिए। दो व्यक्ति सरपंच के चुनाव के लिए खड़े हो गए हैं। उसके बाद में दो व्यक्ति सरपंच के लिए खड़े हो गए। उसके बाद में क्या हुआ, इनमें से मतलब दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को फिर, दो व्यक्तियों में से मान लो कि एक व्यक्ति पे हुआ है, और ये क्या हुआ है, विजय हो गया, ठीक है, ये जीत गया। और एक व्यक्ति को सरपंच बना दिया गया है। 1+5, 1+5, ठीक है, 1+5, 1+5, ठीक है। एक सरपंच बन जाता है, बाकी 5 एक है पंच रहते हैं। और आपको पता है हर एक पद के बाद में एक उपपद लगता है, ठीक है। हर एक पद के बाद में एक उपपद लगता है, हर एक पद के बाद में एक उपपद लगता है। तो ये मतलब कि जब अगर ये एब्सेंट है, ये कहीं पे गया हुआ है, सरपंच कहीं पे गया हुआ है, तो उसके कार्यों का निर्वहन या उसके कार्यों का दायित्व कौन करता है, उसके जो काम है वो कौन करता है, ये करता है कौन, उप सरपंच। तो ये सरपंच के होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ग्राम जो स्तर है उसके लिए, और इसके प्रशासनिक प्रशासनिक इसकी जो हेल्प करने के लिए कौन होते हैं, जो सेक्रेटरी होता है, जिसको ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं। तो ग्राम विकास अधिकारी, तो जो भी मीटिंग वगैरह होती है, जो भी सरकार का बजट आया है, उन सबका काम, जो रिटर्न का काम होता है ना, सब कुछ पेन कॉपी वाला काम होता है, ये समझिए सब कुछ ग्राम विकास अधिकारी करता है। ये सारा काम कौन करता है, ग्राम विकास अधिकारी करता है। उसके बाद में सारा काम ग्राम विकास अधिकारी करता है। उसके बाद में जो भूमि से संबंधित कार्य है, वो गांव में कौन करता है, पटवारी। भूमि से संबंधित कार्य कौन करता है, पटवारी करता है। तो भूमि से संबंधित कार्य कौन करता है, पटवारी करता है। और उसके प्रशासनिक जो भी काम है वो कौन करता है, ग्राम विकास अधिकारी। उसके बाद में इनके कुछ मुद्दे होते हैं, ठीक है। जैसे मोस्ट टू मोस्ट बता देता हूँ मैं, मेन मेन बातें, जैसे कि सड़क गांव में सड़क, ठीक है। स्वच्छ पानी, ऐसे मत बोलना कि पानी आ रहा है, कोई सा भी आए, ये इनका काम होता है, ठीक है। जल निकासी का मतलब होता है नाली वगैरह ना, नाली वगैरह का काम, देखभाल करना। उसके अलावा इनके 29 विषय दिए गए हैं जिनके ऊपर इनके अधिकार होते हैं। कितने, 29 विषय। तो जल से संबंधित हो गया। इसके अलावा पर्यावरण का मुद्दा भी रहता है, आपको पेड़ लगाने। इसके अलावा छोटे मोटे बहुत सारे 29 काम होते हैं जिन पर इनको अधिकार होता है। मोस्ट काम ये है। अब आपके गांव की प्रत्येक सड़क होती है ना, प्रत्येक सड़क होती है, वो उसका निर्माण का काम ये नहीं होता कि सरपंच आपके निर्माण का काम आके करवाता है, नहीं। वो होता है जैसे कि जो सरकार की विभिन्न योजनाएं होती है ना,
सरकार की विभिन्न योजनाएं होती है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, इसके अलावा जो अन्य राज्य सरकार द्वारा होती है, कुछ विधायक के होते हैं। तो ये सब कार्य क्या होता है, इन सब कार्यों को करना होता है, इनका कार्य को करवाना होता है। सरपंच का काम क्या होता है एक्चुअल में, कि जैसे सड़क का निर्माण करवाना है, तो आप लोगों ने शिकायत की कि हमारे मोहल्ले में सड़क की आवश्यकता है, सड़क ठीक नहीं है, सड़क यहाँ टूटी हुई है या फिर सड़क है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे सड़क है ही नहीं। उसके बाद में क्या किया जाता है कि सरपंच द्वारा या तो बजट मिलता है, तो या तो जो सरपंच को खुद का बजट मिलता है, या तो उस बजट में से कार्य करवा सकता है, या फिर जो आपके एमएलए होता है उसके थ्रू करवा सकता है, एमपी के थ्रू कर सकता है, या फिर राज्य सरकार को पत्र लिख सकता है, राज्य सरकार द्वारा करवाया जा सकता है, ठीक है, या फिर केंद्र सरकार द्वारा भी करवाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब काम होते हैं, सड़क के निर्माण, स्वच्छ पानी, आपके पानी की व्यवस्था करना, अगर कहीं पे जल निकासी है, ठीक है, छोटी मोटी जैसे रोड पे स्ट्रीट लाइट लगवाना होती है ना, गाँव में लाइट लगवाना, सार्वजनिक स्थानों का रख रखाव करना, विद्यालय के आपके जो मुख्य विद्यालय है ना उसका ध्यान रखना। अब एक्चुअल में ये तो होते हैं संवैधानिक काम, और जो रियलिटी होती है ना वो तो मैं आपको ऐसे क्लियर नहीं बोल सकता। बाकी रियलिटी आपको पता है क्या होता है, ठीक है। आज भी भारत की रियलिटी की स्थिति ये है कि इतना बजट फूकने के बाद में भी इतना बजट फूकने के बाद में भी ये जो भ्रष्टाचार नाम का जो दीमक घुसा हुआ है ना गांव में, सॉरी गांव में नहीं, हर स्तर पे हर स्तर पे जो भ्रष्टाचार नामक दीमक घुसा हुआ है ना, उसने इतना खोखला कर दिया है कि जब इस पहली सीढ़ी की यहाँ की हमारी कमजोर बन जाती है। ये जो हमारी पहली सीढ़ी है ना, अभी आप सोचिए कि हर चैप्टर के बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि सांसद के क्या काम है, विधायक के क्या काम है, मुख्यमंत्री का क्या काम है, प्रधानमंत्री का क्या काम है। अभी तो सरपंच सरपंच का बता रहा हूँ ना मैं आपको, एक ग्राम पंचायत में, तो एक्चुअली भी साथ में मैं बताऊंगा आपको। तो ठीक है, अब ये जो दीमक है ये क्या करती है आपको पता है क्या होता है, सड़क बनवाते हैं ये लोग, ठीक है, जो बजट आता है उसके पैसा बीच में खाते हैं, सड़क बनवाते हैं लोग, तो उसके बाद क्या कंडीशन होती है आपको पता है, पहली बारिश सड़क खत्म। तो यहाँ पे इसी तरह भ्रष्टाचार होता है। अब आप बोलते हो ना भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, सिस्टम सिस्टम यहीं से निर्माण होता है, सिस्टम का निर्माण यहीं से होता है कि पहली सीढ़ी कमजोर होती है यहीं पे, तो ये कंडीशन होती है इसलिए। अभी अगर ये अगर अपना उचित कार्य कर सके, सोचिए कि प्रत्येक गांव में एक सरपंच होता है, प्रत्येक गांव में एक सरपंच होता है, ठीक है, प्रत्येक पंचायत समिति पे एक पंचायत समिति सदस्य होता है, और प्रत्येक जिले में विकास के लिए एक जिला परिषद जिला प्रमुख होता है, प्रत्येक जिले में। अब अगर भारत का निर्माण गांव से मिलकर हुआ है, जिलों से मिलकर हुआ है, शहरों से मिलकर हुआ है, ठीक है, पंचायत समिति से मिलकर हुआ है, खंड स्तर पे सभी खंडों को मिलाकर हुआ है, राज्यों को मिलाकर हुआ है, इन सबको मिला के एक केंद्र का निर्माण हुआ है। अब ये प्रत्येक गांव, प्रत्येक खंड, प्रत्येक जिला, प्रत्येक पंचायत समिति, प्रत्येक राज्य, ठीक है, सब मिला के अपना कार्य करे जो इनका कार्य है, तो भारत विकसित हो सकता है, भारत विकसित हो सकता है। लेकिन ये लोग कैसे काम करते हैं, हमारी पहली ही नींव कमजोर रहती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके आंख नाक मुंह खोलने हैं। अगर आप गांव में रहते हैं, अभी अगला चैप्टर हमारा जिला परिषद का है, जिला प्रशासन का, ठीक है, तो अब बाकी हमारे नेक्स्ट हमारे जिला प्रशासन में हम पढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।